अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद एहसन है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जिस तरह से आप लोगों ने देख ही लिया होगा दैट दिस वीडियो इज़ नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो। इस वीडियो में आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस अ स्टोरी। मुझे अपनी लाइफ की एक छोटी सी कहानी आपको सुनानी है। दैट इज़ वाई आई डोंट वांट माई सेल्फ टू साउंड लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर. It is just a story which is very close to my heart, and this is something that I just truly believe in. इसलिए मैं ये शेयर करना चाह रहा था। तो कहानी स्टार्ट होती है 2015 के अंदर तकरीबन। उस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था लाहौर में। साहिवाल से मैं लाहौर आया था आला तालीम हासिल करने के लिए, ठीक है। और वहाँ लाहौर में आके मैं अपनी यूनिवर्सिटी भी परस्यू कर रहा था, और साथ साथ जो है क्योंकि देखो, हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कोई बुरी बात नहीं लगती कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और महंगी यूनिवर्सिटी में हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन बहुत पहले हो गई थी, इसलिए और कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से भी आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग अ जॉब, और नॉट जस्ट अ पार्ट टाइम जॉब, मुझे फुल टाइम जॉब करनी पड़ती थी जो कि तकरीबन 9 घंटे की थी। आई वॉज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर इन लाहौर। अब बेसिकली मेरी जो कॉलेज की रूटीन थी वो कुछ इस तरह से थी कि आई यूज़ टू गो टू माई कॉलेज एट 9 o'clock 10 o'clock इन द मॉर्निंग। शाम तक आपका भाई यूनिवर्सिटी में था और 5-6 बजे तक क्लासेस वगैरह ली। उसके बाद दोस्तों के साथ बाहर चले गए और वहीं से रात को 9 बजे ऑफिस चले गए, एंड सुबह 6 बजे तक मेरा ऑफिस था। तो शाम को जब सब लोग, मेरे सब दोस्त जो हैं अपने अपने घर जा रहे होते थे, मैं अपने ऑफिस जा रहा होता था। अब एक मिडिल क्लास आदमी इस बात को समझता है कि जब आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हो जहाँ पे सब लोग जो हैं वो सोशल स्टैंडिंग में फाइनेंशियली आपसे बेटर हैं, तो आप में थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। और आप फिर जो है उस कॉम्प्लेक्स को या उस एक फाइनेंशियल गैप को कवर करने के लिए यू ट्राई डिफरेंट स्टफ। और जो मेरा तरीका था वो ये था कि आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, ठीक है। अब भैया हम आए थे साहिवाल से उठ के। साहिवाल के अंदर कोई इंग्लिश नहीं बोलता, ठीक है। वहाँ पे मोस्टली या तो लोग पंजाबी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं। और कॉल सेंटर में जब मैं गया हूँ तो मुझे पता लगा कि भाई अब हमने करनी है कॉलें अमेरिका के अंदर, उनको हमने बेचनी है टेलीविज़न सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, होम अलार्म सिस्टम्स, ये सब उनको कॉल करके बेचना है। और उस टाइम पे हमारी इंग्लिश थोड़ी पैदल हुआ करती थी, तो इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं थी। ऐसे तो अभी भी नहीं आती इतनी अच्छी, बट उस टाइम पे तो मतलब, ठीक है। तो अब वहाँ पे ये था कि देयर वाज दिस फ्रस्ट्रेशन ऑफिस जाते हुए। जब ऑफिस जाया करते थे तो बड़ा गुस्सा आता था कि यार मतलब अब एक मेरा दोस्त है वो यूनिवर्सिटी में आ रहा है ऐसे ब्लैक सिविक पे, एक मेरी दोस्त है वो अपनी जो है वो जो है क्या कहते हैं उसको, होंडा सिटी पे आ रही है चलती हुई, ठीक है। एक मेरी दोस्त है उसके फादर उसको ड्रॉप करने आ रहे हैं, ठीक है। इधर हम अपनी मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, ठीक है। 70 जिसकी किस्तें भी पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो ये क्लास डिफरेंस जो था ना, इस चीज़ को पूरा करने के लिए मुझे जॉब करनी पड़ी वहाँ पे। और ऑब्वियसली आपके अंदर कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, आपको बुरा लगता है कि यार मतलब वाई मी, ये। और ये चीज़ कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर मिडिल क्लास लड़के लड़की के साथ होती है कि यार मेरे पास ये सब चीज़ें क्यों नहीं है, ठीक है। और उस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत कोसा करता था। आई वाज लाइक आई वाज वेरी फ्यूरियस विद माई सेल्फ कि यार मैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब व्हाई डू आई हैव टू वर्क 9 hours एवरी डे, जबकि मेरे सारे दोस्त या तो पार्टी कर रहे हैं या सो रहे हैं। बिलीव मी, मतलब यहाँ तक बात आ गई थी कि देयर इज दिस वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन। गर्मियों की छुट्टियाँ हुई तो वो अपनी फैमिली के साथ जा रही थी कहीं पे, आई थिंक यूरोप वगैरह। तो मुझे बोलती है कि ऐसे मैं तो यूरोप जा रही हूँ, तुम क्या करोगे छुट्टियों में? तो मैंने कहा यार मैं तो ओवर टाइम करूँगा। मतलब आप गैप चेक कर रहे हैं, मतलब ये कि अमीरी और गरीबी का गैप चेक कर रहे हैं आप कितना ज़्यादा है। मतलब यानी कि जब समर वेकेशन का टाइम आता था, आई रिमेंबर कि पीपल यूज टू बी हैप्पी कि यार हम नारायण कागान जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो घर में एसी तो लगवा लेते हैं, लेकिन उन बेचारों को टेंशन ये होती है कि यार अब इसका बिल कैसे पे करना है, ठीक है। सो आई वॉज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ दोज फैमिलीज, ठीक है। तो और आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, बट दिस इज हाउ इट वाज। और मैं ना बहुत ज़्यादा वो मतलब फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्से में था, ठीक है, कि यार मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब और मुझे लगता है कि हर बंदा, हर मिडिल क्लास आदमी जो है वो इस फेज से गुजरता है, ठीक है। इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है बड़े होते होते कि मतलब बाकियों के जो हैं बाप दादा जो हैं वो उनके लिए मिलें छोड़ गए हैं, प्रॉपर्टियाँ छोड़ गए हैं, हमारे वाले हमारे लिए कर्जे छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जो है ना हम गुजर रहे थे। और ऐसा भी नहीं था
ऐसा भी नहीं था कि ऑफिस में हर चीज़ ठीक जा रही थी। अब क्योंकि हम लोग कस्टमर सर्विसेज में थे, सेल्स में भी थे, तो अब वहाँ पे क्या, वहाँ पे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी गोरों के साथ, ठीक है। तो अगर तो अब पाकिस्तान में किसी से बहस करनी है ना, आपने किसी से बात करनी है, तो आप अपनी ज़ुबान में, उर्दू में या पंजाबी में बात कर लेते। अब एक फॉरेन लैंग्वेज के अंदर किसी आदमी को कन्विंस करना कि भाई मुझसे ये चीज़ ले लो, दैट्स प्रीटी हार्ड, दैट्स एक्चुअली वेरी टफ। तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुआ करती थी जिनके अंदर ना हमें रिबटल्स सिखाया जाता है। अब रिबटल्स क्या होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, आई जस्ट टेल देम कि रिबटल्स वो होते हैं कि बेसिकली अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया है तो आप उसका ऐसा आंसर दें कि उस इंसान का क्वेश्चन भी आंसर हो जाए और वो क्रॉस क्वेश्चन करने के काबिल ना रहे। मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसको रिबटल बोलते हैं कॉल सेंटर की लैंग्वेज के अंदर। तो हमें ना बड़ी प्रैक्टिस करवाई जाती थी रिबटल्स की, कि जैसे अगर कोई बंदा आपसे पूछेगा भाई कि वाई शुड आई गो विद योर कंपनी, ठीक है, तो हमने उसका जवाब क्या देना है, ठीक है, या व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट योर कंपनी, ठीक है, तो उसका क्या जवाब देना है। तो यकीन करें मैं मतलब मुझे बड़ा गुस्सा भी आता था, ठीक है, कि यार मतलब ये है कि क्या इतना बिला वजह लोगों की गालियाँ सुनते हैं फ़ोनों के ऊपर फॉर नो रीज़न। मतलब ये है कि वो एक शेर है ना कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात जो निकली तो हर बात पे रोना आया। तो अब तो ये है चैप्टर 1, ठीक है। और इस तरह करते करते 4 साल यूनिवर्सिटी के गुजर गए, ठीक है। एंड कट टू नेक्स्ट, आई केम टू दुबई इन 2020, ठीक है। इन बिटवीन जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर वो बाद में किसी दिन बात करेंगे। अब दुबई में आ गए यहाँ पे ये सोच के कि भाईजान यहाँ पे आएंगे तो जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन वो ये है कि वो साहिवाल में एक बात कहते होते हैं हम लोग कि जेड़े इत्थे भैड़े ने वो लाहौर भी भैड़े ने, ठीक है। तो बात ये है कि जो आदमी लाहौर में स्ट्रगल कर रहा था ना, वो दुबई में आके भी स्ट्रगल ही की उसने पहले कुछ महीने, और यहाँ पे आके भी ना आपको लगता है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। थिंग्स वर एक्चुअली गेटिंग वर्स। चीज़ें जो है ना, मतलब आई वाज गेटिंग मोर एंशियस, मतलब आई वाज एट द वर्ज ऑफ गोइंग टू डिप्रेशन कि यार पता नहीं क्या बनेगा, चीज़ें वर्कआउट करेंगी कि नहीं करेंगी। मैं मतलब क्योंकि मेरे पास मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन की डिग्री थी, ठीक है, और उस फील्ड के अंदर हायरिंग हो नहीं रही थी। तो मुझे ऐसे ही एक दिन मेरे किसी दोस्त ने बोला, मेरे दोस्त ने मुझे कहा है कि यार एक कंपनी है, लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, इट्स अ न्यू स्टार्टअप, सो दे आर ओपन टू वॉक इन इंटरव्यू, सो व्हाई डोंट यू गो एंड ट्राई योर लक देयर। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार कि लॉजिस्टिक्स में मुझे कहाँ हायर करेंगे यार, बट उसने बोला कि चल तू जा तो सही ना, जाके कर ले, इंटरव्यू दे दे, वैसे भी तो मतलब कुछ हो नहीं रहा तो शायद कुछ हो जाए। तो जैसे तैसे करके जो है ना हम जाके बैठे हैं वहाँ पे। अब जब मैं अंदर गया हूँ ना तो उस आदमी ने ना मेरी CV वगैरह देखी और उसने मेरा एक्सपीरियंस देखा कि यार इसकी डिग्री में आसमान की है, एक्सपीरियंस इसका कॉल सेंटर का है और काम ये लॉजिस्टिक्स में करने आ गया। तो जो उसने मुझसे पहली बात पूछी ना, उसने मुझसे पूछा है, लिटरली आई एम नॉट लाइक मेकिंग इट अप, उसने मुझसे पहली बात जो पूछी उसने कहा कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट यू दैट आई शुड हायर यू एंड नॉट एनीबडी एल्स। तो मैंने कहा यार ये तो क्वेश्चन सुना हुआ है मैंने, 4 साल इसी की तो प्रैक्टिस की है कॉल सेंटर के अंदर। तो जो भी वहाँ सारे रिबटल्स याद किए थे वो फट से ना मैंने उसके मुँह मारे, मैंने कहा ये ले तेरा जवाब, ठीक है। इस तरह करके ना मतलब उसने मुझसे 5-6 सवाल किए सिर्फ, ठीक है, और one way or the other they were not related to the logistics field, they were not related to my field in my university. He just asked me random questions. उसने मुझसे 5-6 सवाल किए हैं about myself, ठीक है, कि मुझ में क्या डिफरेंट है, ठीक है, what if you will not be able to deliver और ये वो सारा कुछ। और वो सारे जवाब जो हैं some one way or the other मैं कॉल सेंटर में 4 साल से कस्टमर सर्विसेज में या सेल्स में लोगों को देता आ रहा था, ठीक है। तो मेरे मुंह में तो जो आया, मैंने कहा यार कि बिकॉज आई हैड नथिंग टू लूज, मैंने उसको सारा कुछ बोल दिया। उसने मुझे कहा ठीक है आप जाओ। आई थिंक कोई 1 या 2 दिन के बाद मुझे कॉल आई कि इस तरह यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट ऑन दिस डेट। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार चलो थोड़ी सी जुबान चलाई है तो जॉब मिल गई यार, मतलब आई वॉज लाइक रियली थैंकफुल कि वही बात है ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो जब मैं गया उधर अंदर ऑफिस के अंदर, जब मैं जाके बैठा हूँ वहाँ पे, तो मुझे अच्छी तरह याद है मैं वहाँ एंटर होते ही राइट साइड पे सबके कैबिन्स वगैरह थे और उन कैबिन्स के अंदर जो है ना सब लोग बैठ के काम कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने एक ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय को जाके मैंने पूछा कि मेरा नाम, मैंने बताया, मैंने कहा मेरा नाम एहसन है, इस तरह तो आई एम सपोज टू रिपोर्ट हियर। तो उसने मुझे कहा कि एहसन भाई आपने यहाँ नहीं बैठना, आप इधर आए मेरे साथ।
तो मैं चला गया उसके साथ अंदर। तो ही जस्ट ओपनड अप अ न्यू रूम। उसने कहा आप यहाँ बैठेंगे। तो मैंने कहा क्या हुआ, कोई और इंटरव्यू लेना है जो मुझे कमरे में बैठा रहे हो? तो उसने आगे से कहा कि नहीं, वो बॉस ने बोला है कि एसन जो है ही इज़ गोइंग टू बी द मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फॉर दिस कंपनी, तो ये आपका सेपरेट रूम है। भाई साहब मैंने वो सुनी है बात और मैं बैठ गया हूँ कुर्सी के ऊपर, और ना मतलब आई वॉन्टेड टू क्राई एट दैट मोमेंट, ठीक है। एंड मतलब ये है कि आई वॉज लाइक सो इमोशनल, लेकिन यू नो मैंने शो नहीं करवाया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं बैठा हूँ अपनी कुर्सी पे, मैंने देखा, मैंने कहा यार अभी 2 दिन पहले तक मेरे पास नौकरी नहीं थी और आज जो है मेरे पास पूरा कैबिन है, ठीक है। और मेरा दिल तो किया कि मैं शफकत, वो जो पीएम था, शफकत को बुलाऊं कि शफकत आज का जो सारा खाना है ना वो मेरी तरफ से है सब दफ्तर वालों को, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जेब में पैसे उस वक्त भी नहीं थे, ठीक है। तो वो जब हुआ ना सारा, सो एट दैट डे मैं जब वापस गया अपने घर तो मुझे रात को खुशी के मारे नींद नहीं आई कि फाइनली आई एम गेटिंग अ स्टार्ट टू माई करियर। तो अब तो मैं उस कंपनी में जॉब नहीं करता, लेकिन स्टार्ट जब मैंने उस कंपनी से किया था, आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। देन वहाँ से कुछ कनेक्शंस बने, किसी और जगह अप्लाई किया, अच्छी कंपनी में चला गया और बड़ी कंपनी में चला गया। एक जो पहला पुश था ना वो जब मुझे मिला, और नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड आई रियलाइज कि द ओनली रीजन व्हाई आई वाज एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू is because I had a 4-year long practice behind me कि मैंने कैसे रिबटल्स देने हैं, कैसे मैंने क्वेश्चंस को आंसर करना है, हाउ डू आई हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ, मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आप करने हैं, और वो सब चीज़ें जिनके लिए मैं अपने आप को क्रिटिसाइज किया करता था एक टाइम के ऊपर कि यार यू नो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब देन आई रियलाइज कि इट वॉज ऑल अ प्रोसेस, इट वॉज मेकिंग मी रेडी, इट वॉज प्रिपेयरिंग मी फॉर समथिंग बिगर, बेटर एंड ब्यूटिफुल। और आई लर्न दिस वे। और अब अभी भी मैं ये नहीं कह रहा मेरी लाइफ में बहुत मसले नहीं है या मैं बहुत कामयाब हूँ, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन इन माई लाइफ, बट आई डू नो दिस थिंग, लाइक मुझे इस चीज़ पे यकीन है कि वट एवर आई एम गोइंग थ्रू टुडे इट्स प्रिपेयरिंग मी फॉर समथिंग बेटर एंड मोर ब्यूटिफुल। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइज, मतलब कि आई एम श्योर हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला चल रहा होता है। हम में से कुछ लोग, बहुत से, हम में से हर बंदा किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, ठीक है। और आई जस्ट वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ दोज पीपल, मैं सबको ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि वट एवर यू आर गोइंग थ्रू टुडे इट्स गोइंग टू लीड यू टू अ मोर ब्यूटिफुल पाथ, इट्स गोइंग टूवर्ड्स अ हैप्पी एंडिंग, ठीक है ना। इट्स प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग बिगर एंड समथिंग बेटर। मैंने शाहरुख खान का भी एक दफ़ा एक इंटरव्यू सुना था मैं, तो उसमें उसने एक बात बोली थी कि जस्ट व्हेन यू थिंक दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट वे, if you hold on to them eventually they will work out। तो मैं genuinely इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। you should trust the process, ठीक है। एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का। आप अगर हार्डशिप से गुजर रहे हो ना, क्राइसिस से गुजर रहे हो, तो दैट इज़ एक्चुअली मेकिंग यू टफर। गेम ऑफ थ्रोन्स का डायलॉग है ना कि वट एवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। आई थिंक दैट्स एक्चुअली ट्रू। तो हर वो इंसान जो किसी ना किसी मुश्किल से गुजर रहा है इस वक्त, मैं सिर्फ उसको इतनी सी बात कहूँगा कि वो फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है कि दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो बात यह है कि जितनी मर्जी लंबी गम की शाम हो, आई पर्सनली बिलीव कि वो गुजर जाती है और कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो विल जस्ट एंड दिस वीडियो ऑन दिस नोट कि हर चीज़ जिससे तुम आज गुजर रहे हो, इट इज़ गोइंग टू लीड यू टू अ ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, शुक्रान।